क्या आप लोग भी बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? अंडे बनने की दवाई, इम्प्लांटेशन की दवाई सब खा रहे हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। अब HSG का टेस्ट का नाम लेते ही सबको ऐसा होता है, अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होता है या गूगल किया होता है या ऐसे पता है कि HSG बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टेस्ट है। आपको डॉक्टर बोलेंगे आपकी ट्यूब चेक कराना ज़रूरी है। आधे लोग डॉक्टर बदलते हैं लेकिन ट्यूब चेक नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर आपका अंडा होता है, जो आपका ओव्यूलेशन होने के बाद अंडा होता है वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। रिलेशन के बाद हस्बैंड के जो सेल्स होते हैं वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे दोनों मिलेंगे। पहले 8 दिन यहाँ पे बच्चा तैयार होगा, उसके बाद रफली पीरियड के 24-25 दिन के आसपास वो यहाँ आके चिपकेगा। अब आपकी फैलोपियन ट्यूब अभी बंद है, चाहे वो 3 जगह से बंद हो सकती है। एक होती है कॉर्नियल, यहाँ से बंद हो सकती है, यहाँ से मिड में डिस्टल ब्लॉकेज और फिम्ब्रियल ब्लॉकेज। इस तरह से यदि आपकी ट्यूब कहीं से भी बंद है तो वहाँ पे आप कितनी भी दवाई ले लेंगे, कितना भी प्लान करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो अभी वहाँ पर शायद आप प्लान करें, चाहे आप 2-3 महीने से प्लान कर रहे हैं या आप 8-10 महीने से, 1 साल, 5 साल, जितने भी टाइम से प्लान कर रहे हैं, यदि आपने आगे भी HSG टेस्ट कराया है, आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली आई है, या आपने अभी तक HSG टेस्ट नहीं कराया है, या सबसे ज़्यादा आप यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से बचना चाहते हैं, तो आज मैं जो बात बता रही यदि आप वो फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो वहाँ पे यदि माइनर ब्लॉकेज होती है तो खुल जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। अंदरूनी जो सिलिया होती है, यहाँ पे छोटी छोटी बालों जैसी रचना होती है जो आपके स्पर्म को, अंडे को इधर लाने का, फिर बच्चा तैयार उसको यहाँ रखने का, ये सब का काम करता है। वहाँ पे यदि फिम्ब्रिया हेल्दी नहीं होते, कभी कभी ट्यूब खुली होती है तो भी काम नहीं करती है क्योंकि उसकी फिम्ब्रिया हेल्दी नहीं होती, वो वहाँ पे एडेशंस होते, चिपकी हुई होती है। तो यहाँ पर हम आज जो बता रहे हैं वो चीज़ आप करेंगे तो ट्यूबल ब्लॉकेज में वो खुलने में भी आराम मिलेगा। या पास्ट में एक्टोपिक हुई है तो अभी आगे प्रिवेंट करना चाहते हैं या आगे कभी चाहते नहीं, जो भी रुके वो हेल्दी प्रेगनेंसी रुके, उसमें फ़ायदा करेगी। तो ये है कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन। पीरियड के पहले 15 दिन, यानी कि पीरियड जिस दिन चालू होता है, जी हाँ सुन लो, काफ़ी सारी जगह पर आपको ये वीडियो देखे होंगे आपने, या ये आपको पता होगा कि जब पीरियड का फ्लो बंद हो जाए तब आपको इस्तेमाल करना है। बिल्कुल नहीं, पीरियड जिस दिन चालू हुआ वो पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आपको वहाँ पर अपनी नाभि में कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन करनी है। रात में सोते समय यहाँ पर भी नाभि आपकी, तो उसको पहले अच्छे से क्लीन करो, या सुबह में नहाते समय उसको अच्छे से क्लीन करके टॉवल से साफ कर लो, तो फिर रात में इसको हर दिन साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से नाभि में वहाँ पर साफ करना पहले। यदि उसके अंदर डस्ट होगी, ऑलरेडी आपकी नाभि गंदी है, तो वो जो गंदगी है वो अंदर जाके और दिक्कत करेगी। तो नाभि क्लीन होनी चाहिए। तो नाभि में 2 बूंद कैस्टर ऑयल आपको यहाँ पे डाल देना है। अब कैस्टर ऑयल होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो कैस्टर ऑयल को आपको गर्म थोड़ा करना है तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। बाद में ड्रॉपर की मदद से, सबसे बेस्ट जो बच्चे को पिलाने की दवाई आती है उसमें ड्रॉपर आता है वो बेस्ट, उससे 2 बूंद वहाँ पे डाल दो। अब हर बार आपको गर्म ना करना हो तो एक बार उसको ज़्यादा गर्म करो, फिर ठंडा हो जाए, फिर बोतल में भर के गर्म कपड़ा जो रहता है विंटर का, हमारा स्वेटर वगैरह कुछ भी, उसके अंदर लपेट के अलमारी में रख दो, तो वो गर्म ही रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। और आप उसको रात में सोते समय 2 बूंद कैस्टर ऑयल के डालो और फिर सो जाओ। और वहाँ पर जैसे पीरियड के डेज खत्म हो जाते हैं, यानी कि फ्लो खत्म हो गया, पीरियड के दिनों में आप मसाज नहीं कर सकते, पीरियड के डेज खत्म हो जाते हैं 5वें दिन 6ठे दिन, जब भी आपका फ्लो खत्म हुआ तब 2 बूंद आप नाभि में डालेंगे ऑयल, फिर 3-4 बूंद आप ऐसे ही पेट के ऊपर डालेंगे और उसमें थोड़ा सा साथ में पानी हाथ में लेंगे, क्योंकि अकेला ऑयल से मसाज वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। यदि प्रेशर देंगे तो पेट दर्द होगा, तो थोड़ा सा ऑयल पानी मिक्स करके आप इस तरह से थोड़ा सा मसाज कीजिएगा।
मसाज कभी कभी ना हो पाए तो चलेगा, उसमें आपको गर्म पानी की थैली रख के सिखाए, ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं, सिंपल प्रोसीजर है। मेन काम करेगी 2 बूंद ऑयल की, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप वहाँ पे पीरियड जब ख़त्म हो जाए उसके तब से लेकर 14 दिन तक मसाज कर सकते हैं। अब रहा ये सवाल कि रिलेशन रखने से पहले करना है, रिलेशन रखने के बाद करना है। रिलेशन रखने के बाद जब आप सोते 2 बूंद डालो, 5-10 मिनट सीधे लेटे रहो, फिर आप करवट लेके भी सो सकते। कभी कभी ऐसा लोग बोलते करवट लेते हैं तो उसमें से जो ऑयल होता है वो नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी रुई रख के जैसे भी सोना चाहे वैसे सो सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है दोपहर में हम आराम करते हैं, 2-3 घंटा हम सोते तब डाल सकते हैं। जी हाँ, यदि कभी रात में ना डालना चाहते, दोपहर में आप आराम करते हैं, दोपहर में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी सिलियरी हेल्थ अच्छी करेगी, आपको आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो उसमें आपको फ़ायदा करेगी। ऑलरेडी एक्टोपिक है तो आगे एक्टोपिक होने से बचाएगी। ट्यूब ब्लॉकेज कहीं ना कहीं खोलने में भी ये हेल्प करती है, ट्यूब को हेल्दी करने में हेल्प करती है। कोई भी आप प्लान कर रहे हैं, यदि आपके पिछले 3-4 महीने की HSG खुली आई है, 3-4 महीने ऑलरेडी हो गया है HSG, ट्यूब ऐसी है कि एक बार खुली हो चेक करते हैं, फिर से वो भी बंद हो सकती है। तो 3-4 महीने पुरानी HSG वहाँ पे खुली भी आई थी तो भी आप ये प्रयोग चालू कर दीजिएगा। और बाकी तो सब जो भी हम प्लान करते हैं, हमारे यहाँ सब पेशेंट को हम बोलते हैं जो भी प्लान करते हैं उनको वहाँ पर एक एस्ट्रो एप्लीकेशन करनी है। बहुत ही रेयर 2017 से हम प्रैक्टिस करें, बहुत ही रेयर, आज तक की प्रैक्टिस में मेरे यहाँ शायद 1 या 2 एक्टोपिक हुई होगी, कभी नहीं होती है। उसका एक कारण ये भी है। तो इसके बहुत सारे रिजल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा। और रही मेन बात, यदि आपकी ट्यूब बंद आई है या आपको भी लेप्रोस्कोपी का बोला गया है या आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर IVF ना कराना पड़े, तो ये सब में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ट्यूबल ब्लॉकेज जो विदिन 1 to 4 मंथ वो खुल ही जाता है, आपको सर्जरी IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। आपका AMH कम हो या आपको सिस्ट की दिक्कत हो या आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में कितनी भी दिक्कत हो, आप मेरे चैनल में जाके फीडबैक देख सकते हैं कितनी इजीली, कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से कंसीव हो सकता है। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एड्रेस भी रखा है, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। हम आनंद में हैं, गुजरात में, आप हॉस्पिटल पर आके हमसे मिल सकते हैं। और दूसरा, हम जो दवाई लिखते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी रहती है, हम जो दवाई लिखते हैं वो यहाँ लोकल में मिलेगी। जी हाँ, हम जो मेडिसिन लिखते हैं वो कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, या कुछ वेबसाइट है जो ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे कुरियर करते हैं, तो उस वेबसाइट के नाम भी हम आपको बताएंगे अपॉइंटमेंट के बाद, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो यदि यहाँ आना ना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आज ही स्टार्ट कीजिए, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट है। तो चलिए फ्रेंड, जल्द से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।